जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आई हुई सभी संगत को प्रणाम। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के सत्संग में। आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। और आज इनवाइट करेंगे अनिल चोपड़ा अंकल को। अनिल अंकल आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और इस लिंक के द्वारा जुड़ी हुई संगत को जय गुरु जी। संगत जी, कोटन कोट शुक्राना गुरु जी का। आज उन्होंने फिर अपना गुणगान करने का सुअवसर दिया। हर पल शुक्राना गुरु जी का, जो उन्होंने अपने साथ जोड़ा, हमें अपने साथ बिठाया, हमें अपनी चरण सेवा करने का सुअवसर दिया। संगत जी, कई बार हम यही सोचते हैं कि जैसे एक शब्द चलता है ना, कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जिस तुमरे द्वारे आया। तो हम उस टाइम को ही बारंबार नमस्कार करते हैं जब हम गुरु जी के पास पहली बार सन 1997 में शिवरात्रि वाले दिन गए थे। बस उस दिन के बाद गुरु जी ने ऐसा अपने साथ जोड़ा कि बस अब गुरु जी को छोड़ के कुछ और सोचने का दिल ही नहीं करता। और यही हम हर पल सोचते हैं कि कब कब गुरु जी का सत्संग हो, कब गुरु जी के पास जाए, गुरु जी के सत्संग में जाएं, गुरु जी के शब्द सुने। संगत जी, अब जैसे हम शुरू शुरू में जब जाते थे तब तो संगत बहुत कम होती थी। मैं तब की बात कर रहा हूँ जब गुरु जी चंडीगढ़ में सेक्टर 33 में थे। और उस समय भी गुरु जी ऐसे ही सत्संग करवाते थे, नॉट बिकॉज ऑफ ही वांटेड टू एडवर्टाइज समथिंग, जस्ट जैसे गुरु जी कहते थे कि सत्संग करने वाले दा भी कल्याण, सत्संग सुनने वाले दा भी कल्याण। और गुरु जी तो एडवर्टाइजमेंट के बिल्कुल ही अगेंस्ट थे। मुझे याद है कि उस वक्त गुरु जी बैठे थे तो थोड़ी सी संगत थी, हार्डली 40-50 लोग होंगे। तो उस हॉल में जहां गुरु जी बैठे थे तो एक लड़की वीडियो कवरेज करनी उसने स्टार्ट कर दी। तब वो वीडियो कैमरे, बड़े बड़े कैमरे होते थे। तो उसने जब वीडियो कवरेज स्टार्ट करी तो गुरुजी ने उसी वक्त उसको टोक दिया। कहते कित्थों आए हो, कित्थों आए हो। शी टोल्ड, पता नहीं कहां से उसने बोला, कहते नॉट अलाउड। तो गुरुजी ने तो सिर्फ कल्याण करने के लिए ही इस धरती पे आए, साक्षात भगवान इस धरती पे आए। और हम उन्होंने इतनी संगत का कल्याण किया। और बस एक ही चीज का जिसका हमें दुख लगता है कि हम गुरुजी को, जब हम गुरुजी के से मिलते थे, हम पहचान नहीं पाए कि साक्षात भगवान के पास बैठे हैं। पता नहीं गुरुजी ने हमारी आंखों पे पर्दा डाल रखा था या ऐसी हमारी कुबुद्धि थी कि हम पहचान ही नहीं पाए कि हम साक्षात भगवान के पास बैठे हैं, साक्षात भगवान की चरण सेवा कर रहे हैं, साक्षात भगवान हमें अपने पास बिठा के लंगर करा रहे हैं, हम भगवान से बातें कर रहे हैं। बस इसी चीज का हर पल हम अपने आप को कोसते हैं कि हमें गुरुजी ने पता नहीं लगने दिया कि वो हम भगवान के पास बैठे हैं। संगत जी, उस वक्त समय भी गुरुजी कहते थे, अंकल अपना वो दस की होया, अंकल अपना यूरिन वाली प्रॉब्लम दस, अंकल अपनी हार्ट दी प्रॉब्लम दस। तो ऐसे ही उन दिनों में हम रोज गुरुजी के पास जाते थे। तो मेरे मदर को हार्ट प्रॉब्लम थी। तो सडनली वो काफी सीवियर हो गई। तो मैंने तो अपनी वाइफ को बोला, अपनी आंटी को बोला कि जैसे रोज सत्संग हम सुनते हैं संगत के कि गुरुजी ने ऐसे कल्याण किया, ऐसे किया, आप भी गुरुजी से बात करो। मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ती। संगत जी, जब गुरुजी के पास बैठे होते थे, हाँ, गुरुजी की तरफ से नजर हटाने का दिल नहीं करता था। तो दिल करता था कि दूर से बैठे उन्हें देखते रहे। हाँ, हम नजर से नजर भी नहीं मिला सकते थे, इतना तेज होता था उनके मुंह में, ऐसे चमकता था उनका मुंह कि जैसे आई कांट इमेजिन। और ना ही हमारे अगर कभी जाए कुछ गुरुजी कुछ पूछ ले तो मुंह से जुबान खुलती थी कि हम गुरुजी से बात कर सके। तो मैंने तो यही बोला कि आप ही बात करो, मेरी तो हिम्मत नहीं है मैं गुरुजी से बात करूं। तो वो कहते ठीक है। तो गुरुजी बैठे थे। तो उन्होंने गुरुजी के पास गए, गुरुजी ऐसे ऐसे मम्मी दी प्रॉब्लम हैगी है, तो डॉक्टर ने टीएमटी करान ली क्या है। तो गुरुजी कहते ना की है। अब संगत जो मिली है गुरुजी को, दे नो कि गुरुजी यूज्ड टू स्पीक वेरी फास्ट, जिवें पंजाबी च कहंदे भी काली बोलदे सी। तो शी कुडंट गेट कि गुरुजी ने क्या कहा है। कहते हैं जी। तो गुरुजी कहते ना की है। शी टोल्ड द नेम। तो गुरुजी ने देखा,
1 मिनट ऊपर, कहते बाद च गल करांगे। तो वो वापस आके अपनी जगह पे बैठ गए। तो उनकी आंखों में आंसू थे। तब वो ब्रिगेडियर सैनी होते थे, उनकी वाइफ कहती क्या हो गया, व्हाट गुरुजी सेड। कहते देखो गुरुजी तो सबका कल्याण करते हैं, मैंने मम्मी की बात करी। तो गुरुजी कहते बाद च गल करांगे। कहते उसमें क्या बड़ी बात है, जब गुरुजी आज्ञा देंगे शाम को तो आप उस वक्त, रात को आज्ञा देंगे उस वक्त फिर पूछ लेना, ये थोड़ा दोबारा कोई बात नहीं कर सकता। तो यही चीज गुरुजी भी कहते होते थे, कहते ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੰਨੇ ਬਾਬੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਂਦੇ, ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਆਏ, आके गल करे, बैठ जाए, कोई बॉडीगार्ड नहीं, कोई कुछ नहीं। तो आंटी कहते इसमें कौन सी बड़ी बात है, दोबारा फिर पूछ लेना, ऐसी क्या बात है। तो माई वाइफ सेड ओके। तो जब रात को गुरुजी ने आज्ञा दी तो उसने दोबारा पूछ लिया, गुरुजी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। तो गुरु जी कहते गल की करनी है, करता कल्याण। तो वो कहते अच्छा ठीक है गुरु जी। वो पाँव को हाथ लगा के वापस आ गए हम घर। तो उसके जब वो उनका टीएमटी के बाद उनकी एंजियोग्राफी हुई, तो एंजियोग्राफी के वक्त जो डॉक्टर एंजियोग्राफी कर रहा था, तो उसने मेरे ब्रदर को पूछा, वो साथ में था। तो कहता हु इज शी टू यू यंग मैन। ही सेड कि शी इज माय मॉम। तो डॉक्टर ने कहा, कहता कांग्रेट्स, एवरीथिंग इज परफेक्टली ऑल राइट। तो संगत जी ये है गुरु जी कि जो पहले जब हमने दिखाया था तो डॉक्टर कहता था कि इनकी 2 आर्टरीज तो कंप्लीटली ब्लॉक्ड हैं, बाकी 2 का पता नहीं है। और थोड़े दिनों बाद गुरु जी के आशीर्वाद के बाद कार्डियोलॉजिस्ट क्लीन चिट दे रहे हैं कि एवरीथिंग इज परफेक्टली ऑल राइट। तो जैसे ही उसको पता लगा, उसने इमीडिएटली हमें फोन किया। तब मोबाइल फोन तो होते नहीं थे, उसने फोन किया लैंडलाइन पे और हम गुरुजी के पास चले गए। तो जैसे ही मेरी आंटी ने माथा टेका तो गुरुजी को बोला, गुरुजी मम्मी की रिपोर्ट आ गई है, सारा कुछ ठीक ठाक है। गुरुजी कहते अच्छा तेरी मां लगती है, तेरी सस लगती है। शी सेड गुरुजी सस लगती है। सॉरी। तो गुरुजी कहते हैं सस लगती है, नुआ तो ससा तो जेलसी कर दी है। तो गुरुजी ने उसके बाद मेरी वाइफ का नाम ही नू सस रख दिया। और किसी ने आना, गुरुजी ने कहना ए देखो ए कुड़ी संता तो अपनी सस का कल्याण करा के गई है। संगत जी ये बात मैं 97 की कर रहा हूं एंड माय मॉम लेफ्ट इन ईयर 2023। 25 साल हम कभी कार्डियोलॉजिस्ट के पास नहीं गए, जो कि हर महीने उनका रेगुलर चेकअप होता था। कोविड के टाइम में वी ऑल वर डाउन विद कोविड, पर मेरे मदर को कुछ नहीं हुआ। तो ये है गुरुजी, ये है गुरुजी की ब्लेसिंग। वो हमें बाद में ही समझ आया कि गुरुजी जो है वो हमारे कष्ट अपने पे ले लेते थे। शायद तभी गुरुजी हमें इतनी जल्दी छोड़ के चले गए। एक बार हम गुरुजी के पास बैठे थे तो इट वाज अराउंड 3 AM और सो। तो उस वक्त ऐसे होता था कि गुरुजी उठ के फिर अंदर जाते थे और चोला अपना चेंज करके आते थे और फिर हमें आज्ञा देते थे। तो उस दिन क्या हुआ कि हम बैठे थे गुरुजी की वेट कर रहे थे, तो अंदर से एक सेवादार आए। कहते गुरुजी आनगे नहीं, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ मत्था टेक लो, दरवाजे को मत्था टेक लो। और जब हम गुरुजी को माथा टेकने गए तो संगत जी इतनी पेन में गुरुजी लग रहे थे, पता नहीं किसके कष्ट का निवारण किया था। बस वही है कि हमें बाद में समझ आया कि गुरुजी के हमारे संगत के कष्ट अपने पे ले लेते थे। और ये नहीं है संगत का गुरुजी, तो जैसे गुरुजी को संगत ही प्यारी थी और इतना गुरुजी संगत का ख्याल रखते थे कि एक बार गुरुजी जब चंडीगढ़ से गुरुजी ने लास्ट टाइम दर्शन 30 अक्टूबर को दिए और उसके बाद हमें 2 या 3 महीने पता नहीं लगा कि गुरुजी कहाँ पे हैं। फिर हमें पता लगा कि गुरुजी दिल्ली एम्पायर स्टेट में है। और फिर उसके बाद बीच में मुझे ईयर याद नहीं है, गुरुजी जलंधर आए। तो जलंधर हमारे लिए चंडीगढ़ से जाना बड़ा इजी लगता था। गए और आगे गुरुजी से मिले और आगे लंगर किया और आगे। तो उस वक्त एक अंकल बैठे थे, मुझे नाम याद नहीं है, उन्होंने सत्संग सुनाया। कहते एक बार ऐसे था, हम गुरुजी के पास बैठे थे और हम वापस तभी जाते थे जब गुरुजी आज्ञा देते थे। तो मैंने कोरिलेट किया, हम भी तभी निकलते थे जब गुरुजी कहते थे जाओ छुट्टी।
तो कहते हम बैठे रहे, उस दिन गुरुजी हमें आज्ञा ही ना दे, बैठे रहे। कहते उन दिनों टेररिज्म पीक पे था, हम डर ही जाए कि रात पड़ रही है, ऐसे दिन खराब चल रहे हैं, तो गुरुजी तो आज्ञा ही नहीं दे रहे। खैर एट ए पर्टिकुलर टाइम गुरुजी ने बोला जाओ, आज्ञा दे दी घर जाने की। और जब वो घर के पास पहुंचे तो कहते हैं पुलिस ही पुलिस घूम रही है, और पता लगा थोड़ी देर पहले क्रॉस फायरिंग हुई है बिटवीन पुलिस एंड टेररिस्ट। तो खैर उन्होंने गुरुजी का शुक्राना किया और चले गए। और अगले दिन जब गुरुजी को आके माथा टेका तो गुरुजी ने कहा और फिर जी अपने को बुलाइए थे घर ठीक ठाक पहचान दी भी तो जिम्मेवारी अपनी होंगी है। तो ये है गुरुजी कैसे हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और ये नहीं है अब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो अब नहीं हमें प्रोटेक्ट करते। मैं अपना ही एक इंसिडेंट सुनाता हूं कि ऑन 28 जनवरी वी वर देयर एट प्रयागराज। 29 को मौनी अमावस्या थी, तो हमारे एक नोन है, उन्होंने हमें कहा कि आप यहाँ पे आ जाओ, वी हैव गॉट अकोमोडेशन। तो उस वक्त तो टिकट्स वगैरह जैसे कैसे अरेंज करके हम पहुंच गए। तो उन्होंने एक दिन पहले हमें रिंग किया कि होल ऑफ प्रयागराज इज ए नो व्हीकल जोन फॉर 2-3 डेज, तो आपको पैदल ही आना पड़ेगा हमारे पास। तो हम जैसे 28 को पहुंचे तो ऑलरेडी द ट्रेन वाज डिलेड बाय अ कपल ऑफ आवर्स। तो हमने यही डिसाइड किया कि हम ना सीधा उधर ही चलते हैं, संगम की तरफ चलते हैं जिस काम के लिए आए हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दोज गाइस हम उधर ही चलते हैं, उसके बाद देख लेंगे। तो संगत जी पता नहीं हम कितना पैदल चले होंगे, घूम घूम के कभी किधर कभी किधर। तो जब हमारे बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए तो हम एक जगह रुके, तो वन जेंटलमैन वाज स्टैंडिंग। तो मैंने उनसे इतना ही पूछा, मैं कहा भाई साहब आप लोकल हैं? कहते हाँ जी, एंड ही कॉल्ड मी अंकल। मैं हैरान कि मुझे अंकल कैसे कह रहा है। कहते हाँ जी। मैं कहा यहां से संगम कितनी दूर है? तो कहते अंकल संगम तो सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से, पर आपकी हालत और आपके जो एज है उसको देख के मैं ये कर रहा हूं कि आप वहां पे ना जाएं, आप यहां से सीधा चले जाए, वो भी जगह 800-900 के 1 किलोमीटर दूर है, कोई अष्टदश घाट ऐसे उन्होंने बोला, दैट इज इक्वली सेक्रेड। और आप वहां जाएं, वहां पे स्नान कर ले और वहां रुके नहीं, जल्दी वापस आ जाए क्योंकि वहां पे भी बहुत रश पड़ने वाला है। तो हमने कहा ठीक है, हम वहां गए, स्नान वगैरह किया, और मेरा छोटा बेटा यूएसए में है, उसको हमने कॉल करके लाइटें वगैरह दिखाई घाट की। उसके बाद हम वापस उसी रास्ते से वापस आ गए। तो आगे वही आदमी खड़ा था, तो मैंने तो पहचाना नहीं भी, इतने लोग रास्ते मिले, कितनों से रास्ता बचा, तो उसने बुला लिया। कहते जी कर रहे स्नान? हमने कहा हाँ जी कर रहे जी। कहते अभी मुझे 5 मिनट पहले किसी ने बताया है कि वहां पे भगदड़ मच गई है संगम में। उन्होंने कहा अच्छा चलो जय गुरु जी, गुरु जी ने हमें बचा लिया, गुरु जी तो प्रोटेक्ट करके रखते हैं, आंच नहीं आने देते अपनी संगत पे। और उनसे ही हम पूछ के वापस स्टेशन की ओर आ गए। तो सुबह 6 बजे मेरे छोटे बेटे का फिर फोन आया यूएसए से। तो कहता आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? आपको बड़ा बेटा जो यहाँ पे चंडीगढ़ में था वो बार बार फोन कर रहा है, फोन क्यों नहीं उठा रहे? हमने कहा हमें देखा ही नहीं हमने। तो उसको फोन करो या मैसेज करो। सॉरी। तो जब हमने उसको फोन किया, कहता आपको पता वहां पे स्टैम्पेड हो गया? क्या कुछ हो गया? कहता कभी मैं बीबीसी ट्यून करता हूँ, कभी मैं कुछ करता हूँ। हमने कहा बेटे गुरुजी हमारे साथ हैं, बस गुरुजी कुछ आंच आने देते हैं, तो ये है गुरुजी जो कि हम पे आंच नहीं आने देते। और ऐसे कितने ही इंस्टांस हैं, कितने ही इंस्टांस हैं जिस टाइम में हमें गुरुजी ने पता नहीं लगने दिया कि कौन सा कष्ट आया और कैसे निकल गया। मैं एक शायद ईयर 2018 की बात है, यहाँ पे चंडीगढ़ में पंचकूला में अग्रवाल भवन है सेक्टर 16 में, तो वहां पे सत्संग था। तो उस दिन एकदम से बहुत ज्यादा रश पड़ा, तो हमने तो बाद में लंगर करना था बाकी सेवादारों के साथ। तो मैं जहां पे उस दिन दूध का प्रसाद मिल रहा था, तो एक अंकल जो दूध को हिला रहे थे, मैंने उनको बोला कि अंकल मैं थोड़ा सा कुछ अंदर खा के आया हूँ, एक पूरी प्रसाद के साथ हलवा हलवा प्रसाद लिया मैंने, बहुत भूख लगी थी, ऑलरेडी 12 बज चुके हैं, आप भी कुछ खाओ। कहते अंकल इसको दूध को हिलाते रहो। मैंने कहा ठीक है। मैंने दूध को हिलाना शुरू करते हैं, इट वाज बॉइलिंग हॉट मिल्क, उसमें से डाल डाल के सेवादार दे रहे थे जग में, हिलाता रहा हिलाता रहा। तो इतने में पता नहीं क्या मेरी आंख लगी या कैसे ध्यान हुआ, वो पतीला टिल्ट हो गया उल्ट के, सारा गर्मा गर्म दूध मेरे ऊपर गिर गया। तो मैं हैरान, नीचे दूध ही दूध। तो मुझे आसपास जो थे संगत बोले, कहते अंकल बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। सो आई वॉज स्टैंडिंग ऑन माई हील्स। मैंने कहा अगर मैंने पाँव रखे तो पाँव भी जलेंगे। तो इतने में एक जना भाग के चेयर ले आया, तो और मैं चेयर पे बैठ गया।
तो किसी ने जल प्रसाद डालने लगा तो उसको मना कर दिया, ये तो प्रसाद है। देन व्हाट दैट मैन डिड कि वो एक प्लास्टिक का कार्ट जो होता है पैक सा, जिसमें जल प्रसाद की बॉटल्स होती हैं, उसमें पानी भर के ले आया। तो उन्होंने पानी वगैरह डाला। तो मैं वहां पे बैठा, तो एक संगत में हमारे डॉक्टर पुनीत है, वो कहते हैं अंकल ऑलरेडी इट्स पास्ट मिडनाइट, तो कोई केमी शॉप तो खुली नहीं होगी, तो मैं किसी नर्सिंग होम में देखता हूँ ऑइंटमेंट मिल जाए। तो मैंने कहा देख ले पुनीत, मुझे कुछ नहीं होगा, गुरुजी कुछ नहीं होने देते। दुगड़ी में कई बार गरम गरम चाय गिरी है मेरे पे, और एक बार तो ऐसे हुआ था दुगड़ी में कि जो कैटल होती है उसके आगे नट ही नहीं था, और जैसे ही मैंने टैप ऑन किया सीधी चाय मेरे ऊपर गिरी। थोड़ी देर रिचिंग हुई और उसके बाद ठीक। मैं कहा पुनीत कुछ नहीं होगा, देख लेना। और वही हुआ। अगले दिन हम फिर सत्संग था, वहां पे जाके मैंने सत्संग किया। देखो संगत जी, ऐसे कल रात को मेरे पे दूध गिरा है। इट मे बी 12:30 और 12:30 AM, मतलब हाफ पास्ट मिडनाइट, हाफ एन आवर पास्ट मिडनाइट और सो। और आज देख लो मैं सुबह ऑफिस गया और ऑफिस से सीधा सत्संग पे आ रहा हूं। तो ये है गुरुजी जो हर पल हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं। संगत जी अब ये चीजें ऐसे लगती हैं कि मिराकल्स हैं, बट दीज आर नॉट मिराकल्स। ये गुरुजी की कृपा है कि वो बड़ी बड़ी चीजों को ऐसे छोटा कर देते हैं कि जिस चीज का हम अंदाजा नहीं लगा सकते वो पूरी हो जाती है। मुझे एक और इंसिडेंट याद आया कि 97 में तीन चार संगत थी, वो शायद सरहंद से आते होते थे गुरुजी के पास। तो दे यूज टू कम इन वन कार और वन व्हीकल। तो उनकी शायद कोई डीजल व्हीकल थी। तो एक बार वो गुरुजी के पास आए, तो कहते गुरुजी आज क्या की होया कि ਅਸੀਂ आपस गल्लां करते रहे। ਉਹਨੇ गैस स्टेशन पे गैस वाले ने क्या किया कि उसने डीजल की जगह पे पेट्रोल डाल दिया हमारी गाड़ी में। कहते जब हमें पता लगा तो इट वाज टू लेट। तो अब क्या करें? कहते हमने कहा भाई गुरुजी के पास जाना, चलो देखी जाएगी। कहते ड्राइवर कहता जी ये तो कार भजे, ये तो गड्डी भजदी हो बहुत पई है। मैंने कहा गुरुजी जैसे होगा आपने बस करना है। और वो गुरुजी के पास आ गए। एंड आई एम सरप्राइज ऑल्दो आई एम इन दिस लाइन कि कैसे एक डीजल इंजन पेट्रोल पे चला। आई एम सरप्राइज, स्टिल आई कांट आंसर। तो ये है गुरुजी। सॉरी संगत जी, आई कांट स्पीक मच। नाउ आई हैंड इट ओवर टू माय आंटी रेनू चोपड़ा कि वो गुरुजी का गुणगान करें। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सुन रही संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे ही कल से फोन आया कि गुरु जी का सिफ्त सलाह करना है, गुरु जी का गुणगान करना है, तो हम ऑलरेडी गुरु जी की ऑरा में पहुंच गए और इसको पूरी तरह एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि गुरु जी की जो ब्लिस है वो सारी संगत जानती है कि क्या होती है। वो एक इतना प्यारा एहसास होता है जिसको हम बयान नहीं कर सकते। तो जैसे मेरे हस्बैंड ने बताया कि हमने गुरुजी के साथ इस जन्म की जर्नी 97 में शुरू की। गुरुजी ने हमें खुद चुना, साक्षात शिवजी महाराज भोले शंकर शिवरात्रि वाले महापावन दिवस पर हमें अपने दर्शनों के लिए चुना। और ये गुरुजी का दरबार कोई आम सा दरबार नहीं है, ये एक अनोखा दरबार है। जहाँ पहुँचते ही हम मैस्मराइज हो गए। ऐसा नज़ारा कभी देखा नहीं था कि एक तरफ डोली गुलेरिया पंजाबी सॉन्ग गा रही है, कहीं शब्द चल रहे हैं, गुरुजी साक्षात बैठे हुए थे। जैसे ही वो अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं, उनकी एक कृपा दृष्टि में ही पता नहीं वो कितने कितने जन्मों का अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, पता नहीं एमआरआई, क्या क्या वो पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब कुछ पढ़ लेते हैं। और फिर वो सिलेक्ट करते हैं अपने चरणों में दोबारा बुलाने के लिए। उस दिन संगत जी शब्दों का कुछ ज्ञान नहीं था, पर हमने पहली बार शब्द सुना, श्वासां दी माला ते सिमरा मैं तेरा नाम। वो सुन लिया और वो दिल में बैठ गया। तो गुरुजी ने अपने हाथ से प्रसाद भी दिया। अब कितना अचंभा होता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि गुरुजी के कर कमलों से हमें प्रसाद लेने का मौका मिला। उस दिन भी हमने नोटिस किया कि उनके दरबार में पेज 3 संगत बैठी हुई है, क्योंकि गुरुजी की चरण सेवा 2 आंटियां कर रही थी। एक तो राजेश पायलट की वाइफ रमा पायलट और दूसरी आंटी थी एयर चीफ मार्शल मिस्टर सरीन की वाइफ। तो इतना तो पता लग गया कि ये लोग बैठे हैं तो जरूर कुछ बात है, ऐसे तो ये लोग नहीं यहाँ पे बैठे। एक बार जब गुरुजी के दर्शन हो जाएं
तो मन में इतनी ज़्यादा लगन लग जाती है गुरुजी की कि हम गुरुजी के बगैर रह ही नहीं सकते। बार-बार दिल करता है कि गुरुजी के यहाँ जाएँ, तो हम ऑलमोस्ट डेली गुरुजी के यहाँ जाते थे। तो गुरुजी पहले तो अपने चाय प्रसाद आता था काँच के गिलासों में, फिर उसके बाद वो अपने हाथ से मिठाई प्रसाद देते थे कई-कई बार। लाइनें लगती थी और बहुत अच्छा लगता था कि गुरुजी के पास जाएँ, क्योंकि गुरुजी की जो आभा थी, वो हम बयान नहीं कर सकते। उनके मुख पे इतना तेज, उनकी आँखों से इतना नूर और कृपा बरसती थी कि हम उस कृपा में सरोबार हो जाते थे और बार-बार दिल करता था कि उनके पास जाएँ। क्योंकि हम काफ़ी भाग्यशाली रहे हैं कि हम एक ही दिन में उनके श्री चरणों को कई बार स्पर्श कर सकते थे, क्योंकि तब वो सॉक्स भी नहीं डालते थे, वो उन्होंने दिल्ली जाके सॉक्स डालनी शुरू की। तो इस तरह हम जाते रहते थे गुरुजी के ऑलमोस्ट डेली, पर लंगर के बाद वो 10 साढ़े 10 बजे हमें वापस भेज देते थे, क्योंकि गुरुजी के यहाँ से आने का दिल नहीं करता था, दिल करता था वहीं बैठे रहें। गुरुजी ने फिर धीरे-धीरे इतनी कृपा की कि मुझे अपने बर्तनों की सेवा बख्शी। गुरुजी के किचन में मैंने गुरुजी के बर्तनों की भी सेवा की और संगत के भी। तो फिर एक दिन मैं वहाँ सेवा कर रही थी, वहाँ पे एक लड़की होती थी, तो मैंने उससे पूछा, "आपको गुरुजी कितनी देर में आज्ञा देते हैं?" उसने कहा, "कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कई बार तो सुबह 4 बज जाते हैं।" मैं बहुत खुश हुई कि इनकी फैमिली को तो इतनी लेट भेजते हैं। मैंने मन में सोचा, ले हमें तो 10 साढ़े 10 भेज देते हैं। पर संगत जी, आप बिलीव करो, मैं बात तो किचन में कर रही थी, क्योंकि गुरुजी अंतर्यामी हैं, वो दिल की पुकार सुनते हैं, बिना कहे सुनते हैं। तब भी सुनते थे, अब भी सुनते हैं। सिर्फ मन में सोचने भर की देर होती है। हर जायज़ माँग वो मिनटों में पूरी करते हैं, हर विश पूरी करते हैं। उस दिन गुरुजी ने हमें 1 बजे तक बिठाए रखा और उसके बाद तो कभी-कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी मेरे हस्बैंड को बाहर भेज देना और मुझे बिठाए रखना। वो अब भी हम अनुमान लगाएँ तो कितना आनंद आता था गुरुजी के सामने बैठने में। तो फिर मेरे को उठा के कहते, "ਚੱਲ आंटी छुट्टी, तेरा घर वाला बाहर सुੱਤਾ ਪਿਆ।" कभी उन्होंने बोल देना, "आंटी छुट्टी, तेरा प्राहुणा बाहर सुੱਤਾ ਪਿਆ।" तो फिर मैं चरण स्पर्श करके अपने हस्बैंड के साथ घर वापस आ जाती थी। तो जैसे-जैसे हम गुरुजी के सामने बैठे होते थे, तो अचानक से बड़ी खुशबू आती थी। कई बार रोज़ की, कई बार जैस्मीन की, और वहाँ जो लोग उनकी सेवा करते थे, वो भी कहते थे कि गुरुजी के हर एक बॉडी पार्ट से अलग तरह की खुशबू आती है। तो हम मूर्ख इंसान सोच लेते थे शायद गुरुजी कोई महँगा परफ्यूम लगाते हैं, पर नहीं, ऐसे नहीं है। ये एक डिवाइन फ्रेग्रेंस है, जो बहुत जल्दी गुरुजी ने हमें भी एक्सपीरियंस करने का मौका दिया। ये एक दिन की बात है कि हम शाम को साढ़े 6 पौने 7 तैयार हो रहे थे गुरुजी के यहाँ आने के लिए। एकदम से हमारे घर के बैकयार्ड में बहुत अच्छी-सी सुगंध आई। तो मैंने सारे फैमिली मेंबर्स को इकट्ठा कर लिया। मैंने कहा, "गुरुजी की खुशबू, गुरुजी की खुशबू।" तो हम सब ने एक्सपीरियंस की और गुरुजी को मन ही मन प्रणाम किया कि उन्होंने इस चीज़ के हमें लायक समझा। तो फिर हम उस दिन जैसे रोज़ जाते थे गुरुजी के वहाँ गए। जब हम वापस आ रहे थे, अपने शूज़ डाल रहे थे, तो नवराज अंकल आए उधर से एकदम से। तो कहते, "चोपड़ा आंटी, आज ਤੁਹਾਨੂੰ गुरुजी याद कर रहे सी।" मैंने पूछा, "अच्छा, किस तरह?" कहते कि वो पूछ रहे थे कि बर्तनों की सेवा कौन कर रहा है? तो मैंने उनको बता दिया एक चोपड़ा आंटी है। मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने मेरा ज़िक्र किया, गुरुजी के सामने मेरा ज़िक्र हुआ। तो मैंने उनसे पूछा, "अंकल कितने बजे की गल है?" उन्होंने बताया, "यही 6:30 पौने 7।" तो संगत जी, ये एग्ज़ैक्टली यही टाइम था जब मेरा ज़िक्र सेक्टर 33 चंडीगढ़ में हुआ और मेरे घर में गुरुजी की खुशबू आई। तो इस तरह हमारा गुरुजी के साथ सिलसिला चलता रहा जर्नी का। तो एक बहुत बड़ा फंक्शन शिवरात्रि के बाद बैसाखी का आया। तो सेक्टर 33 में
जिस कोठी में गुरुजी थे 1401 नंबर में, उसके साथ वाला प्लॉट खाली था। वो तब भी खाली था, अब भी खाली है। सारे फंक्शन वहीं होते थे गुरुजी के उन दिनों। तो बैसाखी का फंक्शन हुआ, वो भी बहुत ज़्यादा, उसका भी आनंद बयान करना मुश्किल है। उसमें फिर डोली ग्लोरिया पंजाबी सिंगिंग कर रही थी, पंजाबी फोक सॉन्ग्स की। तो गुरुजी ने फिर कोई एक सॉन्ग, पंजाबी टिपिकल फोक सॉन्ग है, रात दे 12 बजे बुआ खड़के, इस टाइप का कुछ गाना था, वो लगवा के फिर सारे अपनी संगत के आंटी अंकलों को डांस करवाया। तो क्योंकि साक्षात महाशिव के आगे डांस करने से तो मेरा ख्याल 84 के फंदे कट जाएंगे। तो हमने बहुत एंजॉय किया। तो उसके बाद जैसे मैंने बताया कि गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद देते थे, उस दिन वो अपने हाथ से कैसेट का प्रसाद दे रहे थे। तो मेरे मन में भी इच्छा हुई कि मेरे को भी गुरुजी के कर कमलों से कैसेट मिले, पर मेरे को नहीं मिली। मैं थोड़ी सी मायूस भी हो गई थी। तो खैर कोई बात नहीं। उसके 2-3 दिन बाद की बात है, तो हम गुरुजी के दरबार में बैठे हुए थे, तो एकदम से नवराज अंकल ने आके मेरे को कैसेट दे दी। तो मैं खुश हो गई, चलो उस दिन ही मिली तो आज मिल गई। उस दिन फिर बाहर मुझे नवराज अंकल मिले, तो मैंने उनसे पूछा, नवराज अंकल आपने मुझे वो कैसेट क्यों दी? कहते कि ये तो गुरुजी ने बोला था। मैंने उनको बोला कि मैंने सोचा आपने मुझे दी। कहते नहीं, मेरी की औकात है मैं थोनू कैसेट दे दा, गुरुजी ने कहा सी कि जा लाल सूट वाली आंटी नू कैसेट दिया। तो संगत जी, इतना मन खुश हुआ कि गुरुजी ने मुझे अपनी कृपा के लिए चुना। तो उसके थोड़े दिन बाद की बात है कि उन दिनों वहाँ पे एक धनवा आंटी आते थे, वो शायद सेक्टर 5 में रहते थे। जैसे ही हम गुरुजी के अंदर एंटर करने लगे, उन्होंने बोला कि कल यहाँ पे मत आना, आप हमारे घर आना, हमारी कोठी का ये नंबर है, गुरुजी ने कल हमारे यहाँ आना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि ये वाले आंटी ने इनवाइट किया है। तो उन दिनों हम नए नए जाने लगे थे, हमें कुछ ज़्यादा इतना पता नहीं था। हमने घर में विचार भी किया कि नए से लोग हैं, हम उन्हें अच्छी तरह जानते नहीं हैं, हमें जाना चाहिए या नहीं, पर हम एनी हाउ अगले दिन चले गए। हम चले गए, गुरुजी उनके ड्राइंग रूम में सिंहासन पे बैठे हुए थे। तो काफ़ी ज़्यादा रश था, संगत काफ़ी बैठी हुई थी। मुझे भी स्थान मिल गया गुरुजी के सिंहासन के पीछे। तो मैं, चाय प्रसाद मुझे मिला, मैं पी रही थी, पर मन में इतना खुश नहीं थी कि गुरुजी तो मेरे को देख ही नहीं सकते। ये मेरा इतना सोचना मात्र था कि गुरुजी ने हेड टर्न किया 60 डिग्री के एंगल पे, और गुरुजी की आंखों से एक रे निकली सिल्वर ब्लू कलर की, जो मुझे हिट की। तो वो इतनी डिवाइन रे थी, इतनी पावरफुल थी, पता नहीं उसमें कितना करंट था, मैंने वो सहन कैसे की। गुरुजी ने शक्ति दी उस इतनी डिवाइन पावरफुल रे को सहन करने की। मैं सिर से पांव तक कांप गई थी, पर मुझे मन में इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मेरे मन की बात गुरुजी ने सुन ली, क्योंकि गुरुजी अंतर्यामी हैं, वो अपने भक्तों की बात सुनते हैं, तब भी सुनते थे, अब भी सुनते हैं। ये तो मैंने 97 की बात की। अब मैं आपको इसी लिंक में एक और बात बता रही हूँ कि 2019 में मेरा छोटा बेटा यूएसए में रहता है, उसके घर सत्संग था। तो उसके घर भी दरबार गुरुजी का लगा हुआ था, तो बच्चों ने, उसके फ्रेंड्स ने सेवा की। तो एक संगत जो सोच रही थी इफ एंड बट लेके कि सब कहते हैं गुरुजी सत्संग में आते हैं, पता नहीं आते भी हैं कि नहीं आते, ये सोच के वो अपने घर में संगत सो गई। तो उसको सोते सोते ड्रीम आया कि सेम हॉल जिसमें मेरे बेटे ने सत्संग कराया, सेम चेयर जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था, वो संगत से, वो चेयर से गुरुजी उठ के संगत से बातें करने लग गए।
तो उसने सोचा गुरुजी मेरे से बातें करेंगे या नहीं करेंगे। उसने जब ये सोचा, गुरुजी ने उसकी तरफ देखा, गुरुजी की आंखों से गोल्डन रे निकली जो उसको हिट करी। तो ये हैं गुरुजी महाराज। ये नहीं है कि गुरुजी ने अब चोला छोड़ दिया तो उनकी कोई पावर कम हो गई है, बिल्कुल नहीं, ये वो मल्टीफोल्ड बड़ी है। मेरे साथ ये वाकयात हुआ 97 में और उस संगत के साथ हुआ 2019 में। अब 2025 में क्या हुआ मैं वो सुना रही हूँ। एलए में एक संगत हो रही थी जहाँ पे उस संगत ने अपना ये वाला एक्सपीरियंस सुनाया, शेयर किया। तो वहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ था जो कि काफ़ी स्पिरिचुअल है, एज आई एम टोल्ड। तो उसने यही बात सोची कि उसने ये ऑलरेडी किसी और संगत से भी सुनी हुई थी बात कि गुरुजी की आंखों से रे निकलती है। तो उसने सोचा कि उस आंटी को तो गुरुजी जब चोला फॉर्म में थे तब ये हुआ एक्सपीरियंस, इसको 2019 में हुआ, तो पता नहीं मेरे को कभी होगा या नहीं। उसका ये सोचना मात्र था। गुरुजी के स्वरूप में से एक किरण निकली जो उस लड़के को पैरस करी। तो ये हैं गुरुजी महाराज, जो तब भी थे, अब भी हैं और हमेशा रहेंगे। वो त्रिकालदर्शी हैं, वो ओमनीपोटेंट हैं, वो ओमनीसेंट हैं, वो हर वक्त हमारे साथ है। सिर्फ हमने उनको एक बार मन से, सच्चे मन से ध्याना है तो हर वक्त वो हमारे साथ हैं। तो अब मैं वापस 97 में जा रही हूँ कि एक बार की बात है कि मैंने जैसे गुरुजी के आगे लाइन लगती थी प्रसाद लेने के लिए, तो मैंने अपने दोनों हाथ गुरुजी के आगे रखे, तो आगे फैलाए रादर। तो गुरुजी ने अपनी अपने हाथ से मेरी राइट आर्म की रिस्ट बड़ी जोर से पकड़ ली और मुझसे पूछा, तू मेरी कच्ची चेली है कि पक्की? तो वैसे तो मैं बहुत टाकेटिव हूँ, पर गुरुजी के आगे जुबान को ताला लग जाता था, कुछ बोलते नहीं बनता था। तो आई कुड से ओनली, गुरुजी थानू तो पता ही है। पर अब मेरा दिल करता है मैं चिल्ला चिल्ला के कहूँ, गुरुजी पक्की पकौड़, पक्की पकौड़। तो फिर मैंने प्रसाद लिया और पीछे आके बैठ गई। तो वो मेरी रिस्ट बड़े दिनों तक ब्लू कलर की रही और मेरी राइट रिस्ट की वेन्स में और लेफ्ट रिस्ट की वेन्स के पैटर्न में आज भी डिफरेंस है। तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने घर आके जब फैमिली को भी बताया, फैमिली भी बहुत खुश हुई कि संता ने बात पकड़ ली। पर वो संत कोई साधारण संत नहीं, साक्षात पार ब्रह्म महाशिव हैं। तो इस तरह हम गुरुजी के आगे बड़ी देर रात तक भी बैठे रहते थे, जैसे मैंने बताया। तो गुरुजी हमेशा जब भी अपने सिंहासन पे होते थे तो अपनी नजर घुमाते रहते थे, कई बार सिर भी कर लेते थे। हमें ऐसे ही लगता था भी वो कहीं विचर रहे हैं, वो कहीं दूसरे वर्ल्ड में हैं, हमें ऐसा प्रतीत होता था। हम हमेशा दूर बैठे उनकी तरफ ही निहारते रहते थे बहुत प्रेम से, पर जब नजरें मिलती थी तो गुरुजी का प्यार हम महसूस कर सकते थे कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं। तो ऐसे ही बैठे हुए थे, मैं शायद गुरुजी से 1.5-2 फीट दूर ही बैठी हुई थी। तो एक अंकल आए, थोड़े बाढ़ से थे, 40-45 एज होगी। तो जैसे ही वो दूर से आ रहे थे तो गुरुजी ने अपनी ठेठ पंजाबी में ऐसे बोलना शुरू किया, ओए आ गया तू, ए तू हाथ हुथ देखने छड़ दे, पागल हो जाएगा पागल। वो अंकल आए, गुरुजी के सिंहासन के पीछे खड़े हुए, गुरुजी के कान में कुछ धीरे धीरे बोलने लग गए। तो मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैं धीरे धीरे खिसक खिसक के गुरुजी के आगे चली गई और गुरुजी के आगे दोनों हथेलियां फैला दी, गुरुजी मेरा हथ इन्हों दिखा दो। तो गुरुजी ने कहा ना। तो मैं फिर पीछे आके बैठ गई। अब भी मुझे अपनी मूर्खता पर बहुत ज्यादा पछतावा होता है कि जो कुल सृष्टि के मालिक हैं, लकीरें बदलते हैं, माथे की भी हाथों की भी, लेख मिटाते हैं, लेख बदलते हैं। मैं उनको बोल रही हूँ कोई साधारण से ज्योतिषी को
कि मेरे हाथ दिखवा दो। तो हमने ये और भी नोटिस किया कि बहुत लोगों को गुरुजी बोलते होते थे कि पंडितां दे ना जाया करो, पंडित ऐसा चक्कर च पाणगे सारी उम्र तुसी निकल नहीं पाओगे। तो एक दिन की बात है कि एक और आंटी थे, उनके हस्बैंड अखबार चलाते होते थे, डेली सनशाइन। वो कई बार मेरे साथ बर्तनों की सेवा भी करते होते थे। तो अचानक से मेरे साथ बैठे आके और साड़ी का पल्लू मुंह में ठूस के वो जैसे एम्बेरस से हो वैसे थे। तो मैंने पूछा क्या हो गया? कहते आज मेरी चोरी फड़ी गई। मैंने कहा क्या चोरी कर लिया आपने? कहते नहीं चोरी तो नहीं किया, मैं पंडित दे गई सी, गुरु जी ने मैनू अंदर बुलाया ते मैनू डांटिया, आज तो पंडित दे गई सी। तो ये हैं गुरु जी महाराज, जो कि हम क्या कर रहे हैं वो सब उनको खबर होती है। तो एक बार नवराज अंकल ने गुरु जी से पूछा था कि गुरु जी थोड़ी ब्लैसिंग कदों तिक्कर रहेगी? गुरु जी ने उनको बताया कि जो तिक्कर तुसी चंगे काम करते रहोगे वो तिक्कर मेरी ब्लैसिंग रहेगी। तो गुरु जी को मिलने के बाद जीवन ही बदल जाता है। हम सोच भी नहीं सकते कि हम किसी का बुरा भी सोचें या करें, क्योंकि गुरु जी का जो निर्मल भाव है ना वो हमेशा लगा रहता है कि कहीं हमें गुरु जी अपनी नजर से ना गिरा दें। तो ये हैं गुरु जी महाराज। मैं अब आजकल जैसे कई पेरेंट्स को है कि बच्चे कौन सी लाइन पकड़ें और कौन सा प्रोफेशन में जाएं, तो गुरुजी ने हमें, क्योंकि हम गुरुजी की शरण में थे, बच्चे छोटे छोटे थे तब से गुरुजी के जा रहे हैं, तो हमें गुरुजी ने इस भय से मुक्त रखा। क्योंकि जब मेरे एल्डर सन की 10th थी तो हम गुरुजी के पास गए जलंधर, तो उनसे पूछा क्या करे। तो उसके बाद फिर जब उसकी +2 हो गई तो उसने नॉन मेडिकल में भी उसकी काफ़ी अच्छी 2-3 कॉलेजेस में थी, एडमिशन के आ गए थे। तो पर वो लॉ करना चाहता था। तो घर में बड़ा तनाव का माहौल, पापा कहते इंजीनियरिंग करे, तो बेटा कहता लॉ करनी है। मैंने कहा नहीं आप मत छोड़ो, ऐसी बातें मत करो, हम गुरुजी से पूछ लेते हैं। हम कितने भाग्यशाली थे कि जब कोई भी बात होनी हो तो हम गुरुजी के पास जाके पूछ सकते थे। तो गुरुजी उन दिनों एम्पायर स्टेट में थे, वो सिंहासन पे बैठे हुए थे। तो मैं हाथ जोड़ के अपने बड़े बेटे को लेके गुरुजी के आगे खड़ी हो गई जाके। हमेशा जब भी मैंने कोई बात पूछनी होती थी तो मैं सिर ढक के बड़े प्यार से गुरुजी के पास पहुंच जाती थी और हाथ जोड़ के पूछ लेती थी। तो मैंने पूछा गुरुजी ਵੱਡੇ बेटे दी इंजीनियरिंग च भी हो गई है पर ये लॉ करना चाहता है की करे। गुरुजी ने सिंहासन की आम पे 3 बार टिक का निशान बनाया और बोला लॉ 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 करे। तो गुरुजी के निर्देश के अनुसार उसने लॉ करी पंजाब यूनिवर्सिटी से। नाउ ही इज डूइंग प्रैक्टिस। तो ऐसे ही जब छोटे बेटे की 10th थी तो गुरुजी चोला छोड़ चुके थे। तो ऑन बैक ऑफ माइंड थोड़ी सी टेंशन भी थी। अब पहले तो गुरुजी से पूछ लिया, हमारी आदतें इतनी बिगाड़ी हुई, गुरुजी ने करें क्या। पर गुरुजी कभी रुसवा नहीं होने देते। तो ये जनवरी की बात है कि डॉक्टर पुनीत का फोन आया बद्दी से कि आंटी दिल्ली से 2 बसेस आ रही हैं संगत की, तो आप भी आ जाओ बद्दी। तो मैंने फैमिली को बताया, हम जल्दी से तैयार होके बद्दी चले गए। तो वहां पर उन्होंने प्रोजेक्टर से गुरुजी की पुरानी वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह लगाई हुई थी, तो हम बैठे देख रहे थे। जैसे ही मैं कॉफी प्रसाद लेने गई, डॉक्टर पुनीत ने कहा कि आंटी ये तो आपने पिक्चर्स बहुत बार देखी हुई है, जाओ आप अंकल के साथ नीचे कॉलेज घूम के आओ। हम कॉलेज घूमा, फिर लंगर प्रसाद किया, घर आए। तो उस रात जब मैं सोई तो गुरुजी का ड्रीम आया। क्योंकि गुरुजी पहले भी कहते होते थे कि मेरा ड्रीम आए तो वो कोई ड्रीम नहीं होता, कोई मेरी मर्जी तो खिलाफ मेरा ड्रीम लैके भी तो दिखाए। ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ड्रीम ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ दर्शन देने ਲਈ। ये गुरु जी के शब्द हैं, सुनहरे शब्द अब तो कह सकते हैं। तो उस दिन मुझे, फिर उस रात मुझे ड्रीम आया, गुरु जी मेरे से पूछ रहे हैं होर की हाल है बच्चों का, छोटा बन गया इंजीनियर। तो ये हैं गुरु जी महाराज। तो हमारी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई।
उसने नॉन मेडिकल लिया, इंजीनियरिंग की। तो फिर जब बाहर जाने का था तो वो एक बार हम वैसे ही घूमने गए थे यूएसए, तो छोटे बेटे का दिल यूएसए में कुछ ज्यादा लग गया था। बच्चा था तो फिर हम जैसे ही उसका लास्ट ईयर था तो फिर उसका बाय चांस गुरुजी ने यूएस का ही बना दिया। उसका भी एक सत्संग है कि अभी उसका साल 1.5 साल पड़ा था इंजीनियरिंग का। तो एक दिन हम पंचकूला में सत्संग था कर्नल सैनी के, यहाँ हम गए। तो मैं बैठी हुई थी तो डॉक्टर बस्सी की डॉटर इन लॉ डॉक्टर गीतिका बस्सी मेरे पास आए। तो कहते कि आंटी आंटी मुझे ड्रीम आया कि सेतु मुझे बोल रहा है कि गुरुजी ने मेरी ना एडमिशन फॉरेन की यूनिवर्सिटी में करवा दी। तो मैं खुश हो गई, क्योंकि गुरुजी अगर हमारे ड्रीम में ना आए तो वो किसी के थ्रू हमें पूरा गाइड कर देते हैं। तो मैंने बता दिया घर आके, द थिंग्स हैपेंड सब्सिक्वेंटली एंड ही वेंट टू यूएस फॉर मास्टर्स। नाउ ही इज डूइंग जॉब ओवर देयर विद गुरुजी's ग्रेस। तो ये है गुरुजी महाराज। हम उनकी महिमा का गुणगान नहीं कर सकते, सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, और प्रयास ही मात्र ही किया है। तो सॉरी अगर मेरी बातों से या मेरे सत्संग से किसी को ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने एल्डर सन एडवोकेट अरस्तु चोपड़ा से कि वो गुरुजी के बारे में अपनी एक्सपीरियंस शेयर करें। जय गुरुजी। गुरुजी और गुरुजी के चरणों में संगत को कोटि कोटि प्रणाम। जैसे मम्मी पापा ने बताया कि गुरुजी के साथ इस जन्म की जर्नी, वैसे तो मैं यही कहता हूँ कि हमारा गुरुजी के साथ जन्मों जन्मों का साथ है। कोई नई पुरानी संगत वाली ऐसे कोई बात नहीं है कि क्या पता जो नई संगत जो अब जुड़ी है गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद, क्या पता वो पिछले जन्म में कितने सालों का ही उनका गुरुजी के साथ कनेक्शन हो। तो इस जन्म के अंदर जो हमारा गुरुजी के साथ जो कनेक्शन 97 के अंदर शिवरात्रि वाले दिन हुआ, एंड बहुत ही अनोखा दरबार गुरुजी का था। ग्लो, गुरुजी के चेहरे पे इतना नूर। और जब गुरुजी के पास हम जाते थे, बच्चे थे, बहुत छोटे छोटे थे, हम मत्था टेकते थे, गुरुजी को टेकते थे, तो गुरुजी सारी बॉडी की स्कैनिंग कर लेते थे। सारी बॉडी में ऐसे लगता था कि करंट जैसे दौड़ रहा है। एंड बात करने का तो आप भूल ही जाओ, डिसिप्लिन बहुत गुरुजी के वहां पे होता था। कुछ बच्चे बाहर खेलते भी रहते थे, पर गुरुजी ने मे बी लाइक आज्ञा गुरुजी की ऐसी थी, एंड पेरेंट्स का भी हमें डर था, तो हम अंदर ही बैठते थे। और गुरुजी ने जैसे आज्ञा प्रसाद पहले जैसे 9:15 के 97 में 1401 हाउस नंबर में 9:15 के आसपास गुरुजी इशारा कर देते थे लंगर के लिए। तो उन्हें, मैं बच्चा था, छोटा था, मेरे को रात को बहुत डर लगता था। एंड इतना डर लगता था कि मैं लाइट अगर कोई बंद कर दे तो मैं चीख मार देता था। तो मैंने घर वालों को बोला, तो घर वालों ने बोला कि तू जाके गुरुजी से बात कर, हमें तो गुरुजी डांट देंगे, तू बच्चा, तेरे को कुछ नहीं कहेंगे। तो मैं गुरुजी के पास गया, तो मैंने बहुत फास्ट बोला, मैं कहा गुरुजी मैनू राती बहुत डर लगता है, मैं तुहाडा नाम भी लेना है, मैं हनुमान चालीसा भी पढ़दा है, पर मैनू राती बहुत डर लगता है। तो गुरुजी मेरे से पूछते, तू किन्ना दा मुंडा है? ते मैं बच्चा था, मैंने कहा गुरुजी चोपड़ियां दा। गलती मेरी थी, कहना चाहिए था गुरुजी आपका बच्चा। तो गुरुजी कहते, कल चांदी का कड़ा बना लियो। तो नेक्स्ट डे मैं और मेरा छोटा भाई, जो काफ़ी छोटा था, हम दोनों गए। गुरुजी ने हम दोनों को चांदी का कड़ा डाल दिया, एंड उसके बाद मेरे को डर जो था मेरा बिल्कुल दूर हो गया। अब संगत जी, जैसे आपको पता है कि एज बड़ी होती है तो रिस्ट भी बड़ी हो जाती है, वो कड़ा टाइट हो गया। तो इसी तरह गुरुजी आई थिंक 6 या 8 फेब 2003 में गुरुजी डुगरी आए थे। गुरुजी के फ्रेंड की डॉटर की मैरिज थी, तो जहाँ पे डुगरी मंदिर है वहीं पे रोड पर ही टेंट लगा हुआ था जहाँ पे गुरुजी बैठे हुए थे। तो मैं गुरुजी के पास गया, तो मैंने कहा कि गुरुजी
ये कड़ा आपने डाला था एंड ये कड़ा गुरुजी छोटा हो गया। तो गुरुजी कहते कोई गल नहीं, नवा पा देंगे। तो मैंने और मेरे भाई ने दोनों ने अपनी जेब से कड़ा निकाल के गुरुजी के आगे कर दिया। गुरुजी बहुत हंसे। तो गुरुजी के साथ एक जनरल हुजा आंटी थे, डॉक्टर हुजा आंटी, नाउ शी इज नो मोर। तो वो कहता है देखो गुरुजी, बच्चे आजकल कितने तेज हो गए ने कि कड़ा ना लेके आए ने। तो गुरुजी ने वो नई वाला कड़ा पुराने वाला कड़ा उतार दिया, नई वाला कड़ा डाल दिया। तो फिर मैंने गुरुजी को पूछा, मैं कहा गुरुजी पुराने वाले कड़ा का क्या करें? तो गुरुजी कहते इनू जोड़े इनू परवाह कर दो। तो वो वापसी पे हमने डुगरी से हमने जाते हुए वो कड़ा हमने जोड़े पुल में परवाह कर दिया। तो इसी तरह ही गुरुजी का बर्थडे 97 में आया एंड गुरुजी ने बहुत ही फूलों की, सुंदर फूलों की गुरुजी ने हेड रेस्ट डाला हुआ था, टोपी डाली हुई थी, बहुत सुंदर गुरुजी लग रहे थे। पूरे ही संगत इतनी नहीं थी, हार्डली आजकल तो हम सोच भी नहीं सकते कि कितनी संगत लाखों में गुरुजी के आती, बर्थडे पे आती है। उस टाइम हार्डली सिर्फ 200 संगत थी, 150 से 200, जो 33 सेक्टर हॉल के अंदर बैठी हुई थी मुश्किल से। एंड वहां पे गुरुजी ने खीर पूड़े का प्रसाद बांटा और बर्थडे का गुरुजी ने ब्लैक फॉरेस्ट केक काटा। और बच्चा था मैं, ब्लैक फॉरेस्ट केक मेरा फेवरेट है। तो केक के आए सेवादार आए, उन्होंने केक के पीसेस देने लग गए। तो मन तो करे, कुछ कह नहीं सकते, तो नया नया जाना शुरू करा था। तो मेरे साथ वाले अंकल बैठे हुए थे, उन्होंने मेरे को अपना केक का पीस दे दिया। तो मैंने कहा अंकल दिस इज योर प्रसाद। कहते नो बेटा, आई गॉट माई रूट कनाल डन, आई कैन नॉट ईट एनीथिंग। मैंने कहा कमाल है गुरुजी, मेरा केक खाने का मन था, आपने साथ वाले अंकल का रूट कनाल करवा दिया। तो बहुत छोटी छोटी बातें ऐसे है, बच्चे थे, ऐसी ही चीजें थे, ऐसे ही वो होती है। आगे गुरुजी के शूज, हम बच्चे थे, देखते होते थे कि गुरुजी ने ब्रांडेड शूज डालने, नाइकी के शूज डालने, इतनी फ्रेग्रेंस आनी बीच में से जिसका हिसाब कोई नहीं। तो इसी तरह गुरुजी 98 में गुरुजी उदयपुर लेके गए। वहां पे सूद आंटी की फैक्ट्री की इनॉग्रेशन थी। चंडीगढ़ से संगत की बस गई, हम 28 घंटे उस बस में रहे और हमें बिल्कुल भी थकावट हमें बिल्कुल भी नहीं महसूस हुई। वहां पे गए, गुरुजी ने इनॉग्रेशन की। एक चीज जो हमने वहां पे हमने देखी, और गुरुजी यहाँ पे 33 सेक्टर में भी करते होते थे, कि जब भी लंगर होता था गुरुजी का आदेश होता था कि सबसे पहले लंगर आप बाहर, आप जो ड्राइवर्स हैं या कोई गनमैन हैं या कोई सिक्योरिटी गार्ड हैं आए हैं, आप पहले सबसे पहले उनको लंगर दो। क्योंकि इनके मालिक तो फटाफट लंगर करके इशारा कर देंगे कि चलो वापस चलो, पर इनको लंगर नहीं मिलेगा, या घर रात को कितने बजे कब पहुंचेंगे, इनको लंगर ग्रहण नहीं, इनको लंगर नहीं मिला, तो ये क्या उस टाइम रात को कितनी लेट जाके कैसे अपना करेंगे, खाएंगे पिएंगे। एंड गुरुजी कहते होते थे कि असली सेवा तो इनकी है, ये जो गनमैन है, सिक्योरिटी गार्ड है, ड्राइवर हैं, जो बाहर बैठ के ही बाहर बैठे हुए हैं, पर मैं उनको अंदर से ही उनको बाहर ब्लेसिंग्स कर दे रहा हूँ। एंड वहां पे भी ऐसे ही हुआ। सबसे पहले उन्होंने पहले जितने भी वर्कर्स थे फैक्ट्री के, गुरुजी का आदेश हुआ कि सबसे पहले इनको लंगर कराया जाए। सबसे पहले उनको लंगर कराया गया, उसके बाद नॉर्मल संगत को लंगर करवाया गया। फिर उसके बाद गुरुजी वहां पे बैठे हुए थे, बहुत बड़ा पंडाल था जहाँ पे गुरुजी बैठे हुए थे। गुरुजी ने वहां पे पर संगत एक चांदी का ग्लास दिया। एंड हम शर्मा रहे थे, तो हमारे साथ ही संगत बैठे, तो उन्होंने मम्मी को इशारा करा कि गुरुजी तो पर फैमिली, गुरुजी ने बोला है कि पर फैमिली संगत के आ जाओ, तो आप भी तो संगत के हो, आप क्यों नहीं जाके लेते हो। हम गए, तो वहीं हमें भी गुरुजी ने वो चांदी का ग्लास का प्रसाद दिया। तो वापसी पे गुरुजी का हुक्म हुआ, चीनू भैया ताया जी यहाँ पे गुरुजी कहते होते थे, तो उनके बेटे चीनू भैया गुरुजी के साथ वो भी काफी देर है, उनको गुरुजी ने बोला कि तू बस में जा और इनको मेरा बड़ा मंदिर दिखा के लेके आ। तो संगत जी उस टाइम बड़ा मंदिर बन रहा था, कंस्ट्रक्शन चल रही थी। चीनू भैया है, गुरुजी ने अपने शूज भी दे दिए। वो सारी हमारी बस के अंदर फ्रॉम उदयपुर से लेके यहाँ तक दिल्ली तक, बड़े मंदिर तक, पूरी ही फ्रेग्रेंस से हमारी पूरी बस भर गई। इतनी फ्रेग्रेंस गुरुजी के शूज की, हम गुरुजी के शूज को बार बार हम उसको सूंघे, उनको उसको गुरुजी के शूज बिल्कुल साफ सुथरे, उनको अपने कभी सिर पे लगाएं, कभी हम आंखों पे लगाएं, वो टाइम हमें बिल्कुल नहीं भूल सकता। हम वहां पे गए, बड़े मंदिर गए, ऊपर शिवलिंग की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो टाइल्स लग रही थी।
तो पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी ने क्या हुक्म करा कि हम ऊपर बच्चे मेरे साथ 2 बच्चे और थे, हम तीनों चढ़ गए, ऊपर चढ़ गए। बहुत डेंजरस था उस टाइम, सारा कुछ था, हर साइड पे कोई सामान, टाइले का भी सारा सामान खिलरा पड़ा था। किसी ने नीचे से हमें ऊपर देखा और इशारा करा कि नीचे आओ। नीचे आए तो हमें बहुत डांट पिटी, जिसका हिसाब कोई नहीं, घर वालों से और भी संगत से, कि तुम बच्चे इतने शरारती हो, तुम ऊपर चले गए, कुछ हो जाता, कुछ गिर जाता तो तुम ऐसे गुरुजी को हर बारी तुम टेस्ट क्यों करते हो, कि ऐसे मत करा करो। तो फिर पूछा गया कि तुम ऊपर क्या करने गए थे, तो हम तीनों बच्चों ने अपनी हाथ से मुट्ठी खोल ली, तो वो मुट्ठी के अंदर वो गुरुजी के शिवलिंग के पीसेस थे। तो वो मेरे पास अब भी वो शिवलिंग के पीस, अब हमें याद आता, हमें समझ नहीं थी, मालिक का हुक्म था कि वो कैसे उन्होंने वो करी। एंड फिर उसके बाद गुरुजी का बर्थडे आया, गुरुजी ने अपना बर्थडे बड़े मंदिर में बनाया, सेवा का मौका मिला। मेरे को याद है गुरुजी की गाड़ी वो नीचे बेसमेंट के अंदर जाती थी, एंड उसके उस टाइम वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हुआ था, गुरुजी की गाड़ी सीधे जाती थी और वो सरियों से वो प्लेटफॉर्म को घुमा के सीधी करनी होती थी। हमने वो चीज करी। बहुत ही संगत इतनी नहीं थी बड़े मंदिर में उस टाइम बर्थडे पे, और अब तो हम सोच भी नहीं सकते कि संगत का तो अब अंत ही नहीं है। गुरुजी कहते होते थे लाइना लगन गया, हम सोचते होते थे कमाल है गुरुजी, इतनी तो संगत है नहीं, आप कह रहे हो लाइना लगन गया। वो तो गुरुजी के जो वचन है वो बिल्कुल पत्थर की लकीर है, जो गुरुजी ने कहा है वो होगा ही होगा। आप उन चीज को मना कर ही नहीं सकते, ना उसे कोई काट सकता है। तो ऐसे ही गुरुजी के पास जाने का मौका मिलता, बर्थडे गुरुजी के साथ सेलिब्रेट करने का मौका मिला। ऐसे ही हुआ कि मेरी क्लास बड़ी होगी, नहीं जा सकते थे, एग्जाम्स चल रहे थे, मेरा बर्थडे सितंबर में आता है 23 सितंबर को, तो मन में था कि गुरुजी के साथ करना है, तो नहीं जा सकते थे। एंड पहले तो जैसे हम रेगुलरली चले जाते होते थे, जब जलंधर चले गए तब भी पेरेंट्स तो रेगुलरली जाते थे, हम भी मैं भी चले जाता होता था। जब क्लास बड़ी होगी तो उतनी फ्रीक्वेंसी मेरी कम होगी तो जाने की। तो ऐसे ही हुआ कि 23 सितंबर को गुरुजी हिमाचल भवन में आए, जस्टिस अमरवीर सिंह गिल की डॉटर की मैरिज थी। फोन आया, गए, मत्था टेका, तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आज तो मेरा बर्थडे है। गुरुजी ने इतने हंस के बोला, कहते ले काका ओ तो तेरा हो गया, बर्थडे तो हो गया। एंड गुरुजी ने मेरे को बहुत प्यार से प्रसाद है, वो गुरुजी के मैं स्माइल सारी उम्र नहीं भूल सकता, कि गुरुजी ने कितनी ब्लेसिंग्स दी हैं, कितना गुरुजी ने रहमत करी है। एंड गुरुजी अब भी रहमत कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। टफ टाइम आया जब गुरुजी ने चोला छोड़ा, हमें आदत थी कि भगवान को साक्षात देखने की, गुरुजी ने चोला छोड़ा, मैसेज आया, दिल्ली गए, सबकी सारी संगत की बहुत बुरी हालत हुई थी। एंड वहां पे संगत ने गुरुजी का जहाँ पे लटाया हुआ था उसके आसपास पूरा कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, कि संगत बहुत ज्यादा बिलक बिलक के रो रही थी। तो मेरे फादर ने, एक अंकल थे, उनको रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज मेरे को मत्था मत टेकने दो, आप प्लीज मेरे बेटे को मत्था टेकने दो, इसकी हालत बहुत खराब है। वो अंकल ने पता नहीं क्या, गुरुजी ने उनको समझ दिया, उन्होंने अपना हाथ छोड़ा, मैंने गुरुजी को मत्था टेका। एंड बहुत परेशानी वाला टाइम था कि अब गुरुजी चले गए, अब तो हम जैसे अनाथ हो गए। पर गुरुजी ने बाद में ड्रीम में आके गुरुजी ने बताया कि नहीं, मैं हूँ, मैं यहीं पर ही हूँ, और तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जब गुरुजी कहते ही होते थे कि आप फोटो से बातें करोगे, और वही बात हो रही है कि फोटो गुरुजी, या गुरुजी की फोटो नहीं, गुरुजी का जो स्वरूप है, आप उनसे बातें करते हैं, गुरुजी जवाब देते हैं। देखिए, हम ह्यूमंस हैं, हमारी बहुत सारी डिमांड्स होती हैं, डिजायर होती हैं, पर मैं यही कहूंगा कि हम सिर्फ एक ट्रेलर देखते हैं, गुरुजी सारी पिक्चर देखते हैं। गुरुजी को पता है कि हमें कब, कहाँ पर जो चीज हमारे लिए सुखदाई है वो गुरुजी ने देनी है। गुरुजी सबसे पहले हेल्थ बख्शते हैं। अब मैं हेल्थ से रिलेटेड ही मैं कहूँगा, ये बात है कोविड की। गुरुजी ने पहले ही, जब कोविड शुरू हुआ, गुरुजी ने पहले ड्रीम में आके बता दिया था कि ऐसे ऐसे करके कोविड होगा। एंड वो हुआ, हमें सारी फैमिली को, हमारे को कोविड हुआ। 10 अक्टूबर 2020 को मेरे को 106 बुखार, मेरे फादर फोर्टिस के अंदर एडमिट, मेरे ग्रैंडफादर आईवीवाई में एडमिट,
एंड मेरी मदर, मेरे साथ वाले फर्स्ट फ्लोर पे हम क्वारंटाइन हो गए अपने रूम पे, ग्राउंड फ्लोर पे मेरी ग्रैंड मदर थे जिनका पापा ने सत्संग किया था कि उनको कोविड नहीं हुआ, जबकि वो मेरे दादाजी के साथ ही सोते थे, पूरे घर में उनको कोविड नहीं हुआ। तो 106 बुखार, हालत बहुत खराब। और मैंने बस गुरुजी को अरदास करी कि मैंने कहा कि गुरुजी अगर आप लेके जाना चाहते हो तो आप ले जाओ, पर गुरुजी मैं जीना चाहता हूँ। गुरुजी ने लाइफ बख्शी। कैसे उन्होंने मेरे को हिम्मत दी कि मैंने पानी के छिट्टे आंखों में मारे, कैसे, बस वो बहुत मुश्किल, वो याद भी नहीं कर सकता। तो ऐसी बात नहीं है कि कष्ट नहीं आते हैं, गुरुजी ने ठीक किया, सारी फैमिली को ठीक किया, और बहुत रहमत है। मैं यही कहूँगा, गुरुजी सबसे पहले हेल्थ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और गुरुजी सबसे पहले हेल्थ ही बख्शते हैं। तो उसके बाद अब जैसे होता है शादी, हर हर घर के अंदर होता है। मैं थोड़ा रैप अप करने करूँगा क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। अगले नेक्स्ट 3-5 मिनट्स में मैं रैप अप कर दूंगा। सॉरी संगत जी, इतना ही हुक्म था समय की पाबंदी के लिए। तो अब जैसे हर फैमिली के अंदर होता है कि शादी कब करनी है, मेरी सिर्फ गुरुजी के आगे एक ही अरदास थी कि गुरुजी मेरी जिससे शादी हो वो संगत की लड़की हो, क्योंकि मैं रात को सेवा से लेट आता हूँ। बड़े सत्संग होते हैं, कभी मैं 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे आता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी कभी कुछ ऐसे हो। तो ऐसे ही मेरे को हुआ कि मेरे को रिश्ता आता है, और मेरे बहुत नखरे थे कि जैसे ऐसे ऐसे मैंने नहीं करना, ये है वो है। तो मेरे मन में था कि गुरुजी मेरे को जिस लड़की के लिए हाँ बोलेंगे तो मैं उसी के साथ ही शादी करूंगा। तो मेरी एक और संगत है, उन्हें गुरुजी ने बताया था। तो मेरे भाई ने मेरे को बोला कि तेरी उसकी तरह उनकी दीदी की तरह किस्मत नहीं है कि तेरे को गुरुजी खुद आके बताएंगे। मेरे को बहुत फील हुआ, मैंने कहा गुरुजी अब आपके हाथ में ही है, ऐसी बात है। तो ऐसे ही हुआ, मेरे को एक रिश्ता आता है, लड़की का बर्थडे 7 जुलाई। मैंने कहा चलो बात करते हैं, एक साइन जैसे कहते हैं, हम साइन देखते हैं, बहुत मूर्ख प्राणी हम। तो मैंने कहा चलो बात करें। वो घर आते हैं, बात चलती है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा देखो जी बात ये है, उस टाइम हमारा न्यू हाउस, हमारा रेनोवेशन हो रही थी यहाँ पे, उसका भी सत्संग है, गुरुजी ने कैसे ब्लेस करा, पर वो मैं किसी और दिन करूंगा। तो मैंने कहा जी जैसे कोई किनको मानते हैं, आप किनको मानते हो? तो उन्होंने बोला कि हम तो डुगरी वाले गुरुजी को मानते हैं। तो हम तो अभी गुरुजी के आगे अरदास ही करके आए हैं डुगरी में, फर्स्ट संडे था उस दिन, मैं नहीं जा पाया क्योंकि मेरे घर के रेनोवेशन, कहते हैं हम उनसे अरदास करके आए हैं कि हमें गुरुजी की फैमिली का रिश्ता मिले। चलो हो गया, हमारा रोका हो गया, सारा कुछ हो गया। फिर भी मेरे मन के अंदर एक डाउट कि मैंने कहा गुरुजी आपने तो बताया नहीं कि क्या ये लड़की मेरे लिए ठीक है कि नहीं है। तो गुरुजी ड्रीम में आते हैं, और मैं देखता हूँ मेरी वाइफ मेरे बारे में कुछ, वो भी बीच में ड्रीम में है, वो गुरुजी से कुछ पूछती है, बहुत पर्सनल चीज पूछते, गुरुजी उसको बता देते हैं, उसका आंसर दे देते हैं। तो मैं दूर से देख रहा हूँ, इतने में गुरुजी मेरे पास आते हैं और मेरे को कहते हैं, कंजरा मैं तेरे सुपने च आना नहीं सी, पर तू शक बहुत करदा, तेन यकीन दिलाने लिए मैं आया। तो बस उसके बाद मेरे को कि चलो ठीक है, गुरुजी ने ओके कर दिया, जिसके साथ मेरा रोका हुआ है वो लड़की मेरे लिए ठीक है। तो ऐसे गुरुजी कैसे कैसे वो करते हैं, हम टेस्ट करते हैं गुरुजी को। गुरुजी हमें बहुत टेस्ट करते हैं, बहुत हमारे एग्जाम्स लेते हैं, नींबू की तरह निचोड़ते हैं। बस मैं यही कहूंगा कि संगत जी प्लीज प्लीज अपना फेथ बना के रखिए। टफ टाइम आएंगे, आ रहे हैं, और ऐसी बात नहीं कि आगे नहीं आएंगे, पर संगत में पर गुरुजी में बिल्कुल फेथ बना के रखिए। गुरुजी कहते होते थे संगत ही तुम्हारी हेल्प करेगी, संगत ही तुम्हारे काम आएगी, और आज वही हो रहा है। संगत को कोई मिल जाए, हमें इतना मन को खुशी हो जाती है, इतने हमें रिश्तेदारों को देख के नहीं होती है। तो मैं ऐसे ही गुरुजी से मेरी मतलब कि रिक्वेस्ट है कि सारी संगत पे गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना, सब पे मेहर करी रखना, और सबको ब्लेसिंग्स देना, झोली भर भर के रहमतें करना सब पे। और इसी के साथ मैं थैंक यू करना चाहूंगा बड़े मंदिर का भी, कि जिन्होंने इस माध्यम से गुरुजी का संगत के सत्संग शेयर करने का मौका दे रही हैं, और एक पॉजिटिविटी संगत में जा रही है। बस मैं यही कहूंगा कि बड़े मंदिर ने जो प्रोटोकॉल कुछ चीजों का बनाया हुआ, प्लीज उसको संगत जी फॉलो करिए। किसी रीजन करके बनाया गया है वो, हम बहुत देखकर लोग सोशल मीडिया का बहुत यूज करते हैं, मिस यूज करते हैं, कितनी सारी चीजें। गुरुजी इन चीजों के बिल्कुल अगेंस्ट थे। तो बड़े मंदिर की बात, जो उन्होंने प्रोटोकॉल बनाया उसको फॉलो करिए। और मैं सारी संगत का थैंक यू करना चाहूंगा कि आपने हमें सुना, एंड बड़े मंदिर का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।